गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। चैप्टर 13 द साइक्लोन चल रहा था, जिसमें एक छोटी बच्ची की कहानी है और वो एक ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर हरी हरी घास के मैदान हैं और वहाँ पर एक साइक्लोन नाम का जो तूफ़ान आता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं के साथ धूल मिट्टी और आंधी लेकर आता है। आगे हम पढ़ेंगे। When Aunt M came there to live, she was a young pretty wife. जो छोटी बच्ची थी वो अपनी आंट और अंकल के साथ रहती थी। जब आंट एम वहाँ पर रहने के लिए आई, डोरोथी के साथ रहने के लिए आई, तो वो एक बहुत सुंदर और यंग वाइफ थी। द सन एंड विंड हैड चेंज्ड हर टू। लेकिन जो सूरज की गर्मी थी और जो हवा की तेज़ी थी उसने उनको भी बदल दिया था। दे हैड टेकन द स्पार्कल फ्रॉम हर आइज एंड लेफ्ट दैम ए सोबर ग्रे। वो जब आई थी तो उनकी आंखों में एक बहुत अच्छी चमक थी, लेकिन अब उनकी आंखों में केवल एक शांत ग्रे प्रभाव था। दे हैड टेकन द रेड फ्रॉम हर चीक्स एंड लिप्स। जब वो आई थी तो उनके चीक्स और लिप्स एकदम रेड थे एंड दे वर ग्रे ऑल्सो, लेकिन वो भी ग्रे हो चुके थे। शी वॉज थिन एंड नेवर स्माइल नाउ। वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली थी और कभी भी मुस्कुराती नहीं थी, लेकिन अब वो कभी मुस्कुराती नहीं थी। व्हेन डोरोथी हु वॉज एन ऑर्फन। जब डोरोथी जो कि एक अनाथ थी फर्स्ट केम टू हर, जब वो पहली बार उनके पास आई, आंट एम हैड been so shocked by the child's laughter that she would scream and press her hand upon her heart. Aunt M बहुत ज़्यादा हैरान हुई उस छोटी बच्ची के लाफ्टर से, हंसी से, जिसकी वजह से वो एकदम ज़ोर से चिल्लाई और उन्होंने उसका हाथ अपने हार्ट पर रखकर दबा लिया। वेन एवर डोरोथीज मैरी वॉइस रीच्ड हर ईयर्स शी लुक्ड एट द लिटिल गर्ल विद वंडर एज शी कुड फाइंड एवरीथिंग टू लाफ एट। जब कभी भी डोरोथी की मधुर आवाज़ उनके कानों में पहुंचती थी, आंट एम के कानों में पहुंचती थी, वो उस छोटी बच्ची को आश्चर्य के साथ देखती थी और वो उसकी हंसी में सब कुछ पा सकती थी। अंकल हेनरी नेवर लाफ्ड। अंकल हेनरी कभी भी हंसते नहीं थे। ही वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। वो सुबह से रात तक बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। एंड डिड नॉट नो व्हाट जॉय वाज। और उनको ये नहीं पता था कि खुशी क्या होती है, आनंद क्या होता है। ही वॉज ग्रे ऑल्सो। वो भी ग्रे हो चुके थे। फ्रॉम हिज लॉन्ग बियर्ड टू हिज रफ बूट्स। अपनी लंबी दाढ़ी से लेकर अपने रफ हो चुके बूट्स तक। ही लुक्ड सीरियस एंड सॉलम। वो हमेशा ही गंभीर और शांत दिखते थे। इट वॉज टोटो दैट मेड डोरोथी लाफ। ये टोटो था जो कि डोरोथी को हंसाता था। एंड सेव्ड हर फ्रॉम ग्रोइंग एज ग्रे एज हर अदर सराउंडिंग्स। और वही उसको बचाता था आसपास की चीज़ें जैसे ग्रे हो चुकी थी डोरोथी को ग्रे होने से। टोटो वाज नॉट ग्रे। टोटो ग्रे नहीं था। ही वॉज ए लिटिल ब्लैक डॉग। वो एक छोटा काला कुत्ता था। विद लॉन्ग सिल्की हेयर, जिसके बाल लंबे थे और सिल्की थे। एंड स्मॉल ब्लैक आइज, और छोटी काली आंखें थीं। दैट ट्विंकल्ड मैरीली ऑन आइदर साइड ऑफ हिज फनी वी नो, जो कि उसकी छोटी सी नाक के दोनों तरफ चमकती रहती थी आनंद से, खुशी से। टोटो प्लेड ऑल डे लॉन्ग एंड डोरोथी प्लेड विद हिम एंड लव्ड हिम डियरली। टोटो पूरे दिन खेलता रहता था और डोरोथी उसके साथ खेलती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। टुडे हाउएवर दे वर नॉट प्लेइंग। आज हालांकि वो नहीं खेल रहे थे। अंकल हेनरी सेट अपॉन द डोर स्टेप। अंकल हेनरी जो थे वो डोर के पास बैठे हुए थे। एंड लुक्ड एंक्शसली एट द स्काई, और आसमान की तरफ बहुत ही बेचैनी से देख रहे थे। विच वॉज इवन ग्रेयर देन यूजल, जो कि साधारण तौर पर जैसा ग्रे होता था उससे भी ज़्यादा ग्रे था। डोरोथी स्टूड इन द डोर विद टोटो इन हर आर्म्स। डोरोथी इस डोर के पास खड़ी थी अपने हाथों में टोटो को लेकर। एंड लुक्ड एट द स्काई टू, और वो भी स्काई की तरफ, आसमान की तरफ देख रही थी। आंट एम वॉज वॉशिंग द डिशेज। आंट एम डिश मतलब बर्तन धो रही थी।
फ्रॉम द फार नॉर्थ, दूर उत्तर की तरफ से, दे हर्ड ए लो वेल ऑफ द विंड एंड अंकल हेनरी From the far north, they heard a low wail of the wind, and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm. दूर उत्तर दिशा की तरफ से उन लोगों ने एक हवा की चीख सुनी, हवा की तेज़ आवाज़ सुनी, और अंकल हेनरी और डोरोथी ये देख सकते थे कि जो लंबी लंबी घास थी वो तूफान के आने से पहले ही एक तरफ झुक गई थी. There now came a sharp whistling in the air from the south. साउथ की तरफ से भी, दक्षिण दिशा की तरफ से भी एक तीखी सीटी जैसी आवाज़ आ रही थी. एज दे टर्न्ड देयर आइज, जिसकी वजह से उनकी आंखें उस तरफ घूम गईं. दैट वे दे सॉ अ स्मॉल वेव इन द ग्रास कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन ऑल्सो, जो कि उस दिशा से आ रहे वेव, हवा के झोंके से जो घास की तरफ आ रहे थे. सडनली अंकल हेनरी स्टूड अप, अचानक ही अंकल हेनरी उठ गए. देयर्स ए साइक्लोन कमिंग एम, ही कॉल्ड टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया और कहा कि अब एक साइक्लोन, यहाँ एक साइक्लोन आ रहा है, चक्रवात या बवंडर जैसा तूफान आ रहा है. आई विल गो टू लुक आफ्टर द स्टॉक, मैं अपने स्टॉक की तरफ देखने जाऊँगा. देन ही रैन टुवर्ड्स द शेड्स वेयर द काउज एंड हॉर्सेस वर केप्ट, और वो उस तरफ भागे जहाँ पर शेड में काउज और हॉर्सेस थे. आंट एम ड्रॉप्ड हर वर्क एंड केम टू द डोर, आंट एम ने अपना वर्क, अपना काम छोड़ा और डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ आई. वन गैलेंस टोल्ड हर ऑफ द डेंजर क्लोज एट हैंड, एक ही निगाह में उनको ये समझ आ गया कि खतरा उनकी तरफ बढ़ चुका है. क्विक डोरोथी, शी स्क्रीम्ड, रन फॉर द सेलर, उन्होंने डोरोथी से चिल्लाकर कहा कि जल्दी करो डोरोथी, और सेलर की तरफ यानी तहखाने की तरफ जाओ, भागो. टोटो जम्प्ड आउट ऑफ डोरोथीज आर्म्स एंड हिड अंडर द बेड, टोटो डोरोथी के हाथों में से कूदकर बेड के नीचे छिप गया. एंड द गर्ल ट्राइड टू गेट हिम, और वो लड़की उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी. आंट एम बैडली फ्राइटेंड, आंट एम बहुत बुरी तरह से डर गई थी. थ्रू ओपन द ट्रैप डोर इन द फ्लोर एंड क्लाइम्ड डाउन द लैडर इनटू द स्मॉल डार्क होल, जो डार्क होल की तरफ एक ट्रैप डोर, चोर दरवाज़ा जो बना हुआ था, उन्होंने झटके से वो खोला और नीचे सीढ़ियों की तरफ एकदम उतर गई. डोरोथी कॉट टोटो एट लास्ट एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर आंट, डोरोथी ने टोटो को पकड़ा और अपनी आंट को फॉलो करते हुए अपनी आंट के पीछे पीछे उस तरफ गई. व्हेन शी वॉज हाफ वे अक्रॉस द रूम, जब वो रूम के आधे रास्ते पर पहुंची, देयर केम ए ग्रेट साउंड फ्रॉम द विंड, तो वहाँ पर हवा की एक बहुत तेज़ आवाज़ आई. एंड द हाउस शुक सो हार्ड दैट शी लॉस्ट हर फुटिंग एंड सेट डाउन सडनली अपॉन द फ्लोर, वो जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा हिलाकर रख देने वाली थी कि जिसकी वजह से वो चलना छोड़कर वहीं की वहीं अचानक बैठ गई फ्लोर पर. देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, और उसके बाद एक बहुत ही अजीब घटना हुई.